प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यानी एचटेट की। एचटेट के नाम से चर्चित इस परीक्षा की शुचिता की बात करेंगे। कितनी शुचिता इस परीक्षा में रही इस बार? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर गंभीर सवाल उठे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने व विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है। हमारे सामने भी कुछ इसी तरह के सवाल आए हैं, जिनका जवाब बोर्ड को तो देना ही चाहिए। सरकार को भी सही जवाब जानने के लिए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पहला सवाल तो सीधे सीधे यही है कि जो परिणाम पूर्व सचिव मुनीष नागपाल के कार्यकाल में तैयार हुआ था, उस परिणाम को समय पर घोषित क्यों नहीं किया गया? उस समय तैयार किए गए परिणाम की तुलना में अब घोषित किए गए परिणाम में कैसे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1284 अधिक हो गई? यानी कि 1284 अभ्यर्थी कैसे अधिक पास हो गए, जो तैयार परिणाम था उससे ज्यादा। दोस्तों, एचटेट की परीक्षा 30 व 31 जुलाई 2025 को हुई थी, जबकि इसका परिणाम 9 नवंबर को काफी देरी से जारी किया गया था। अब तक परंपरा यही रही है कि बोर्ड चेयरमैन या सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर परिणाम घोषित करते रहे हैं। यह देरी ही सवाल उठा रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वीपी यादव के कार्यकाल में 2 बार एचटेट की परीक्षा हुई और दोनों बार ही लगभग 15 दिन में परिणाम घोषित कर दिया गया। मुझे अच्छे से याद है, 20 दिन से ज्यादा तो समय नहीं ही लगा होगा। एक नई बात हमें यह पता चली है कि हाईकोर्ट ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिए हुए हैं कि परिणाम घोषित करने से पहले उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी दोबारा से सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के मामले में बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। एचटेट की विवाद में आई परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले 25 व 26 अगस्त को केवल 46,094 को ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तब लगा था कि यही परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि परंपरा यही रही है कि जो उत्तीर्ण होने वाले होते हैं परीक्षार्थी, उन्हीं को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है। लेकिन 100 दिन से भी अधिक समय बाद जब परिणाम घोषित किया तो 47,378 को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। बढ़े हुए परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया ही नहीं गया। अब तक ऐसे उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची वेबसाइट पर डाली जाती रही है और किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए ही इनकी दोबारा बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाई जाती रही है। इस मामले में हम आपको कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोप भी सुनवाते हैं। प्रमुखता से आज छपी भी है कि एचटेट के तैयार और घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का आया अंतर। आप अंदाजा लगाओ कि कितनी अंधेर नगरी चल रही। 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आया, आप अंदाजा लगा के। और इसमें जो प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई? जो पहले से जो परिणाम तैयार हुआ था, वो किस आधार पर संशोधित किया गया? जबकि कैमरे में पूरा परिणाम पूरी तरह से लगाए नहीं, जो है अच्छा, बाहर से पेपर तैयार हुए, अलग फर्म ने पेपर लिए, अलग फर्म ने परिणाम तैयार किए। 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया, तो नए साइट से परिणाम किस लिए तैयार किया गया? तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, ये प्रश्नों को सरकार जवाब दे। आज ये बात आई है, कुछ आपके अखबारों ने ये भी बात आई, तो हर रोज एक नया अंधेर नगरी और नए घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं। ये एचटेट घोटाला उस श्रेणी में आप जोड़ दीजिए, एचटेट का घोटाला भी सामने है, इसके भी सरकार सवाल बताए, सारे सवाल। इस मामले में दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बहुत चिंताजनक खबर है कि एचटेट का जो परीक्षा हरियाणा के स्कूल बोर्ड ने करवाई थी, उसमें बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। और ना केवल अनियमितताएं सामने आई हैं, बल्कि उसके चेयरमैन का नाम भी उछाला जा रहा है और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की युवा पीढ़ी जो है वो बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर करके इस तरह की एग्जामिनेशन सरकार कंडक्ट कराती है और उसके बाद हश्र ये होता है कि उनमें अनियमितताओं के कारण उन पर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं, जिससे आज लोग दोराए पर खड़े हैं। ऐसे में मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच और बोर्ड की जांच करवाई जाए, जिससे लोगों के सामने पूरा सच आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।
दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। हमने बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी उनसे सीधी बात नहीं हुई। अन्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने उनकी बात प्रकाशित की है। भिवानी में जो उनकी बात हुई है, उस बात का सार ये है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जिन पर आरोप है वही अपने को क्लीन चिट नहीं दे सकते, ये हमारा कहना है। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। हम बोर्ड चेयरमैन को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। कोई भी दोषी तब तक नहीं होता है जब तक न्यायालय उसे दोषी करार नहीं दे दे। लेकिन एचटेट के परिणाम पर उठे सवालों ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार की छवि पर खरोंच नहीं डाली, बल्कि पूरा घाव किया है। उन्हें आगे आकर न केवल अपनी ओर से एचटेट की जांच की पहल करनी चाहिए, बल्कि उन पर लगे राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से जुड़े रहकर गड़बड़ी करने के आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में जो सवाल उठाए गए हैं वह आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सवाल गंभीर है तो जवाब हवाई नहीं होने चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होने चाहिए और बिल्कुल गंभीरता से इनके जवाब आने चाहिए। और अगर इस तरह का पत्र फर्जी है और उन्हें लगता है कि बदनाम करने के लिए मीडिया कर्मियों के पास यह भेजा गया है, तो इसका भी जवाब आना चाहिए और इस पत्र की भी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप वीडियो के अंत में इस पत्र को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं फुर्सत के साथ। दोस्तों, एक बार हम आपको एचटेट मामले में डॉक्टर पवन कुमार की दैनिक जागरण से बातचीत का सार बता देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर पवन कुमार ने बोर्ड के परिणाम में देरी के कई कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा। इसी दौरान बोर्ड सचिव का तबादला हो गया था। नए सचिव की भी कुछ निजी व कुछ आधिकारिक समस्याएं रही, जिस कारण परिणाम घोषित करने में देरी हुई। जब उनसे सवाल किया गया कि पहली बार चौथी फर्म से ऑडिट क्यों करवाना पड़ा, जबकि पहले वाली तीनों ही फर्म बाहर की थी, बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि पहले चरण की वेरिफिकेशन में काफ़ी डाउन थे। पहली फर्म ने 40,000 OMR शीट को दोबारा स्कैन किया। सीसीटीवी कैमरा, फेसिंग, बायोमेट्रिक पर संशय हुआ, जिस कारण चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा। चौथी फर्म P सेक्टर यूनिट से थी। जब उनसे पूछा गया कि परिणाम में 1284 विद्यार्थी कैसे बढ़ गए, पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाए अभ्यर्थियों की संख्या और पास दिखाए अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर क्यों, तो उनका जवाब है कि संख्या का सही आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बच्चों के सवालों पर डार्क निशान कुछ हल्के थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, इससे ये संख्या बढ़ी है। दैनिक जागरण ने एक सवाल ये किया कि इस बार OMR शीट के लिए आवेदन के लिए महज 9 दिन का समय ही दिया गया, जबकि पहले 60 दिन का समय होता था। तो जवाब है कि इस बार 90 दिन तो परिणाम घोषणा में ही निकल गए, इस कारण 9 दिन का समय दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, उन्हें मैसेज भेजकर बुलाया गया, तो उनका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वेरिफिकेशन के लिए करीब 40,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उनमें से करीब 40,000 ही पहुंचे थे। जो रह गए उन्हें ही बुलाया गया था। जो नए पास हुए हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, उसके बाद उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा। हम दैनिक जागरण से जो सवाल जवाब हुए हैं वह आपको दिखा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये सवाल जवाब फुर्सत से पढ़ सकते हैं। इस मामले में हम फिर एक बार कह रहे हैं कि हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम डॉक्टर पवन को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम बोर्ड के चेयरमैन को, सचिव को, किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो दिख रहा है वह किसी गड़बड़ी का संकेत है, और ऐसी गड़बड़ी मानवीय भूल है या किसी बड़े घोटाले का संकेत है। इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच तब होगी जब बोर्ड की तरफ से भी पहल हो जांच की कि इसकी जांच होनी चाहिए। बोर्ड निश्चित रूप से स्वयं को क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन हमने पहले भी ये सवाल उठाया कि जब खुद पर लगे आरोपों के मामले में हम क्लीन चिट देने के अधिकारी नहीं है। क्लीन चिट कोई थर्ड पार्टी दे, यानी कि इस मामले की न्यायिक जांच हो, वह ज़्यादा अच्छी बात है, वही ज़्यादा शुचिता की बात है। और बोर्ड की परीक्षा की, एचटेट की शुचिता तभी सुनिश्चित होगी जब इस मामले की जांच होगी और सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। हो सकता है कि बोर्ड की जो परीक्षा पर अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने का मामला उठ रहा हो, उसमें भी बोर्ड पूरी तरह पाक साफ हो, और इस पत्र के मामले में भी बोर्ड पूरी तरह पाक साफ हो, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हम किसी को इस मामले में दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम जांच की पैरवी कर रहे हैं, और हम जांच ऐसी चाह रहे हैं जो बोर्ड के किसी भी तरह के प्रभाव में न हो, पूरी तरह निष्पक्ष हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।